नबी के नवासे न गर्दन कटाते तो सब कहते इस्लाम जिंदा नहीं है। नबी के नवासे न गर्दन कटाते तो सब कहते इस्लाम जिंदा नहीं है। नबी के नवासे न गर्दन कटाते तो सब कहते इस्लाम जिंदा नहीं है। और हज़रात मैं यहाँ से कुछ शेर आप तक पहुँचा रहा हूँ, मेरा 3 मिनट हुआ है, जल्दी जल्दी शेर समाअत फरमा लें। मतलब समाअत फरमा पूर्ण लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, देखें किसी हुजूर के नाम पे जिनके हाथ उठते हैं ना, वो किसी दुनियादार के मोहताज नहीं होते। मैं शेर पढ़ता हूँ, समाअत फरमा लें। एक बार पूरा बना दरूद शरीफ ले अल्लाहुम्मा रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु वादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु मुसल्लमान अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, या रसूल, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। या अली मुश्किल कुछ हाँ डालिए, उसके बाद में माला तो यही था, आप लोग वहां से गए लेके आए हैं, ऐसा क्या? आप लोग भी बैठ जाइए कमेटी वाले, बस आप लोग को हम लोग सुना ले, ठीक है? आप सुन लीजिए, बस माला ढील दीजिए, बहुत हो गया इंशाल्लाह। समाअत फरमा लें कि गुलशन आला हजरत का हो, करे सुभान अल्लाह। गुलशन आला हजरत पर हो रहमत की बरसात, फूल फले हमारे आला हजरत के नूरी बागास। कमेटी जिंदाबाद, कमेटी जिंदाबाद, कमेटी जिंदाबाद, कमेटी जिंदाबाद। गुलशन आला हजरत पर हो, गुलशन आला हजरत पर हो रहमत की बरसात, फूल फले हमारे आला हजरत के नूरी बागास। कमेटी जिंदाबाद, मेरे साथ कमेटी जिंदाबाद, कमेटी जिंदाबाद, कमेटी जिंदाबाद, कमेटी जिंदाबाद। या रब मसलक आला हजरत का हर घर में चर्चा हो, अरे सुभान अल्लाह। या रब मसलक आला हजरत का हर घर में चर्चा हो, या रब मसलक आला हजरत का हर घर में चर्चा हो। लब पर सबके नाम रहे, वो बूढ़ा हो या बच्चा हो। लब पर सबके नाम रहे, वो बूढ़ा हो या बच्चा हो। कि देखो हर राजपुर में, देखो हर राजपुर में है, देखो हर राजपुर में है वल्मा की उतरी बारात। कमेटी जिंदाबाद, कमेटी जिंदाबाद, कमेटी जिंदाबाद, कमेटी जिंदाबाद। और भी शेर समाअत फरमा लें। कमेटी जिंदाबाद कि हिंद में आकर के ख्वाजा ने दीन का डंका बजाया है। हिंद में आकर के ख्वाजा ने दीन का डंका बजाया है। और दीन की खातिर मसूद गाजी ने सर को कटाया है। हिंद में आकर के ख्वाजा ने दीन का डंका बजाया है। दीन की खातिर मसूद गाजी ने सर को कटाया है। कि हरा रहे सदके, हरा रहे वलियों के सदके, ये
कमेटी जिंदाबाद, कमेटी जिंदाबाद, कमेटी जिंदाबाद, कमेटी जिंदाबाद। और 4 मिसरे पढ़ता हूं समात में, कहते सुभान अल्लाह। हमारे इश्क का जज्बा अगर बेदार हो जाए, करे सुभान अल्लाह। हमारे इश्क का जज्बा अगर बेदार हो जाए, नबी के दीन का दुश्मन जलीलो खार हो जाए, नबी के दीन का दुश्मन जलीलो खार हो जाए। अरे कमर क्या है, अगर लकड़ी को छू दे मुस्तफा तलवार हो जाए, अगर लकड़ी को छू दे मुस्तफा तलवार हो जाए। अब कितने लोग हैं जो सलमान का नाम सुना होगा, सोशल मीडिया पे जो नौजवान इट्टू हैं वो जरूर सुनते होंगे। शेर पढ़ता हूँ समाज भवन कि सलाहुद्दीन के जैसा अगर ईमान हो जाए। देखिए जलसे में 2 ही लोग बोलते, या जिसके मुंह में गुटका होता है या जिसके दिल में खुटका होता है। ऐसा तो नहीं कि आप कोई बैठे हैं, कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि सलाहुद्दीन के जैसा अगर ईमान हो जाए, फकत मिसवाक मेरी फतेह का सामान हो जाए, फकत मिसवाक मेरी फतेह का सामान हो जाए। अरे कभी उंगली कभी घर से न निकलेंगे नबी पर भूखने वाले, कभी घर से न निकलेंगे नबी पर भूखने वाले। हमारे घर का हर बच्चा अगर सलमान हो जाए, हमारे घर का हर बच्चा अगर सलमान हो जाए, हमारे घर का हर बच्चा अगर सलमान हो जाए। अब कितने लोग इमाम से मोहब्बत करते हैं, कहते सुभान अल्लाह। अब जितने लोग इमाम से मोहब्बत करते हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक शेर पढ़ता हूं समात वाले, आखिरी शेर है, पढ़ता हूं समात वाले। मेरी हसरत मिटा दीजिए आप अपने इमामों की। अब कहते सुभान अल्लाह। सदर खजांची लोग जरूर ध्यान से सुने, जो सदर खजांची हैं उनके लिए एक शेर पढ़ता हूं समात वाले। आप अपने इमामों की अब, आप अपने इमामों की अब, आप अपने इमामों की अब क्या थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, थोड़ी तनख्वाह बढ़ा, क्या कहने, थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। हमको शहर नबी सबको शहर मदीना बुला लीजिए, शहर तैयबा दिखा दीजिए, शहर तैयबा दिखा दीजिए। अब इस शेर में दोबारा पढ़ता हूँ। कितने लोग हैं जो अपने इमाम से मुसाफा करेंगे अभी इंशाअल्लाह? करेंगे ना? सब लोग मुसाफा करेंगे और कोई खाली नहीं, सब लोग करेंगे। मैं शेर पढ़ता हूँ समात वाले। आप अपने इमामों की अब, इन्होंने जब से की तारीख रखी ना, इतनी मेहनतें की होगी, खाने भी टाइम से नहीं खाया होगा, लेकिन आप पूछा जाए कि जलसे में आपको कुछ मिला तो कहेंगे अभी मेरा मौका ही नहीं आया। आप मुसाफा हजरत से करिए, आप मुसाफा करिए और ये हजरत कहिए, जिन्होंने आप
कुर्सी में देंगे। ठीक है, मैं शेर पढ़ता हूँ समात वाले। आप अपने इमामों की अब, आप अपने इमामों की अब, आप अपने इमामों की अब, अरे थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, शहर तैयबा दिखा दीजिए, शहर तैयबा दिखा दीजिए, रुख से पर्दा हटा दी, रुख से पर्दा हटा दीजिए, शहर तैयबा दिखा दीजिए। मेरे बाद जो मेरी उम्मत आएगी, जो कलमा पढ़ने वाले आएंगे, उनका ईमान ऐसा होगा कि उनके ईमान पर ताज्जुब किया जा सकता है। हुजूर फरमाते सुनो, उनका ईमान ऐसा होगा कि उन्होंने मुझे देखा तो नहीं होगा, लेकिन अगर उनके सामने मेरा नाम ले लिया जाए तो वो जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यही वजह है जब हुजूर की बात आती है तो हम कहते हैं दुनिया वालों सुनो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या तो हो कलम तेरे हैं। हुजूर की बात आती है तो हम कहते हैं दुनिया वालों सुनो, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हुजूर की बात आती है तो हम कहते हैं दुनिया वालों सुनो, जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। हुजूर की बात आती है तो हम कहते हैं दुनिया वालों सुनो, हम दुनिया में हैं, हुजूर से मोहब्बत करते हैं, और जब मर के कब्र में जाएंगे फरिश्ते पूछेंगे बताओ इनके बारे में कहते क्या थे, तो हम कहेंगे फरिश्तों सुनो, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जरा हुजूर से मोहब्बत करते हैं तो हुजूर की मोहब्बत में एक मर्तबे बोलते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तवज्जो आप मेरी तरफ करें, देखें अल्लाह तबारक व तआला के हम पे और आप पे बेशुमार एहसानात है, बोले हैं कि नहीं है? अल्लाह के कितने एहसानात हैं हम पे और आप पर, अगर हम काउंट करें और मुहासबा करें और हम जायजा लें तो देखें अल्लाह के बेशुमार एहसानात हैं हम पे और आप पर। इतने एहसानात हैं अल्लाह के कि हम ना अल्लाह के एहसानात को शुमार कर सकते हैं और ना अल्लाह के एहसानात का हम बदला अदा कर सकते हैं। जरा आप तवज्जो करें, देखें अल्लाह के कितने एहसानात हैं हम पर और आप पर। देखें 18,000 से जायद तकरीबन अल्लाह की मखलूकात है, लेकिन आप अल्लाह के एहसानात को देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तमाम तर मखलूकात में से जब हमें और आपको दुनिया में पैदा किया तो जो मखलूक अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, जो मखलूक अल्लाह को सबसे ज्यादा करीब है, जो मखलूक अल्लाह को सबसे ज्यादा अजीज है, जिस मखलूक से अल्लाह सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, अल्लाह ने इंसान बना के पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान जरा आप बताएं मुझे, अल्लाह ने आपको इंसान बना के पैदा किया, ना आपने अल्लाह की बारगाह में कोई एप्लीकेशन लिखी थी, ना आपने अल्लाह से कोई दरखास्त की थी कि अल्लाह हमें इंसान बना के पैदा कर दे। जरा आप बताएं, अगर अल्लाह चाहता तो आपको दरख्त बना के पैदा करता, अगर अल्लाह चाहता तो आपको पहाड़ बना के नस्ब कर देता, अगर अल्लाह चाहता तो आपको सितारा बना करके आसमान में कहीं नस्ब कर देता, अगर अल्लाह चाहता तो आपको चौपाया बनाता, अगर अल्लाह चाहता तो आपको जानवर बनाता। मगर आप अल्लाह के एहसानात को देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमें और आपको इस दुनिया में भेजा, जो मखलूक अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, अल्लाह ने इंसान बना के पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिर्फ इंसान पर बस नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको मुसलमान बनाया। और यही बस नहीं, आप करम बलाए करम देखें, अल्लाह ने मुसलमान के साथ में हम सबको हुजूर की उम्मत में पैदा फरमा दिया है। कौन से नबी की उम्मत में? जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए बड़े बड़े जलीलुल कद्र अंबिया और रसूल ने अल्लाह से ये दुआ मांगी थी कि अल्लाह हमें नबी न बना करके मुस्तफा की उम्मत में पैदा फरमा दे। ऐसे अजीमुल शान नबी की उम्मत में अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया है। जरा आप तवज्जो कर लें, हुजूर की शान क्या है, जरा तवज्जो करें आप। आज हमें फुर्सत नहीं है कि हम हुजूर
की जिंदगी को पढ़े। आज हमें फुर्सत नहीं है कि हम हुजूर की जिंदगी का मुताला करें, आज हमें फुर्सत नहीं है कि हम अपने आका की जिंदगी को समझें। लेकिन आप तवज्जो करें और मेरी गुफ्तगू को जरा आप तवज्जो से सुन लें। आपके नबी की जात वो जात है और आपके नबी की जात का ये आलम है कि अगर आपके नबी की जिंदगी को कोई गैर मुस्लिम भी पढ़ ले तो वो हुजूर पर ईमान लाता हुआ नजर आता है। जरा तवज्जो कर लें आप। देखें आज हम और आप हुजूर का मीलाद मनाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आज हमसे और आपसे सवाल करते हैं, वो कहते हैं व्हाई यू सेलिब्रेट बर्थडे और होली प्रॉफिट, तुम अपने पैगंबर आजम का जन्मदिन क्यों मनाते हो, तुम अपने नबी का ईद मिलादुन नबी क्यों मनाते हो, वाज ही क्यों आप द वर्ल्ड, आखिर उन्होंने दुनिया को दिया क्या है, नमाज और रोजों के अलावा कुछ दिया है, हज और ज़कात के अलावा कुछ दिया है, आखिर उन्होंने दुनिया में दिया क्या है। आज इस मॉडर्न दौर में तुम्हारे नबी की तालीमात का मामला क्या है, आज इस मॉडर्न दौर में तुम्हारे नबी की तालीम क्या है। तो जरा आप तवज्जो कर लें। देखें आज हम हुजूर का मीलाद मनाते हैं, लेकिन अगर आप साल के कैलेंडर को उठा करके देख लें, जनवरी की 1 तारीख से आप शुरू करें और दिसंबर की 31 तारीख तक आप देख लें तो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ दिन मनाए जाते हैं। एक दिन ऐसा भी आता है जिस दिन लोग मदर्स डे मनाते हैं, यानी अपनी माँ का दिन मनाते हैं, माँ को याद करते हैं। एक दिन ऐसा आता है जिस दिन लोग फादर्स डे मनाते हैं। एक दिन ऐसा आता है जिस दिन लोग मजदूरों का दिन मनाते हैं। अब आप तवज्जो मेरी तरफ कर लें। आज जितने भी दिन मनाए जा रहे हैं, अगर उनकी बुनियाद खैर पर है, उसका पैगाम अगर कायनात में सबसे पहले किसी जात ने दिया है तो वो आमिना के लाल की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखें आज दुनिया में एक दिन आता है, तवज्जो करें आप, बस मेरी गुफ्तगू आखिरी मरहले से गुजर रही है, तवज्जो करें। आज एक दिन आता है जिस दिन लोग मदर्स डे मनाते हैं। साल में एक दिन मुंतखब कर लिया गया है और उस दिन माँ की मोहब्बत में स्टेटस लगा दिया और कहते हैं माँ हम आपसे मोहब्बत करते हैं। मदर्स डे मना करके दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि माँ से मोहब्बत करना चाहिए। लेकिन आप कायनात का जायजा ले लें, आप हिस्ट्री को पढ़ करके देख लें, अगर वालिदा का मकाम और माँ का मकाम कायनात में किसी जात ने सबसे पहले लोगों को बताया है तो वो आमिना की लाल की जात है। आज दुनिया जन्मदिन मनाती है और आज दुनिया याद करती है माओ को, आज दुनिया फादर्स डे मनाती है, माँ बाप का दिन मनाती है। लेकिन पैगंबर आदम फरमाते सुनो, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी है तो तुम्हारा रब तुमसे राजी है, अगर माँ बाप तुमसे नाराज है तो तुम्हारा रब तुमसे नाराज है। हुजूर फरमाते सुनो, बाप तुम्हारा जन्नत का दरवाजा है और तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। आज एक दिन आता है जिस दिन लोग कहते हैं मजदूरों को उनका हक मिलना चाहिए। बड़ा वावेला किया जाता है कि मजदूरों को उनका हक मिलना चाहिए, मजदूरों को हक दिया जाना चाहिए। लेकिन जरा आप अपने नबी की जिंदगी को उठा करके देखें, इस कायनात में मजदूरों के हक की बात अगर किसी जात ने सबसे पहले की है तो वो आमिना के लाल की जात है। हुजूर फरमाते सुनो, मजदूर का पसीना सूखने से पहले पहले तुम उसकी रोजी अदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत देखिए आज एक दिन आता है और एक जुमला आम तौर से आप सबको लिखा हुआ मिलता है, आप सब मुझसे ज्यादा तजर्बेकार हैं, आप एक जुमला आम तौर से देखते हुए लिखा हुआ रहता है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। एक दिन आता है जिस दिन लोग कहते हैं बेटियों को तहफ्फुज मिलना चाहिए, बेटियों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। लेकिन आप कायनात का जायजा ले लें, उस दौर में जिस दौर में बेटियों को जिंदा जमीन में दरगोर किया जा रहा था, मुस्तफा जाने रहमत में उस दौर में फरमाया था सुनो, बेटियों को जिंदा जमीन में दफन न किया करो, इसलिए कि बेटियां अल्लाह की रहमत हुआ करती है। और हुजूर ने फरमाया था सुनो, जिसको अल्लाह बेटी से नवाज दे और वो उसे पाल पोस करके उसके घर का बना दे, हुजूर ने फरमाया था मैं जमानत देता हूं कि वो जन्नत में मेरे साथ रहे। वाह 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 वाह। देखिए आज जितने भी दिन मनाए जा रहे हैं, अगर उनकी बुनियाद खैर पर है तो उसका पैगाम सबसे पहले हमारे और आपके आका ने दिया है। लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने नबी की जिंदगी को पढ़ें। देखें अगर कोई हुजूर की जिंदगी को पढ़ ले कोई दानिश्वर, तो हुजूर के बारे में क्या कहता हुआ नजर आता है, बस ये बात मैं आप सबके ज़हन पे उतार दूं और उसके बाद गुफ्तगू को समेट लेता हूं। जरा तवज्जो करें आप। देखें एक नाम है जिसको दुनिया डॉक्टर एच माइकल हार्ट के नाम से जानती है। आपको मालूम है ये डॉक्टर एच माइकल हार्ट कौन है? ये अमेरिका का बहुत बड़ा प्रोफेसर है और पेशे के एतबार से ये बहुत
बड़ा लॉयर है, अपने वक्त का बहुत बड़ा साइंसदान है, इसने एक किताब लिखी है और मैं आप सबको दावत फिक्र देता हूं कि आप जहां गूगल पर जाकर के दुनिया भर के खुराफात सर्च करते हैं, वहां जाकर के आप इस किताब को सर्च कीजिएगा। आप जाके गूगल पे लिखिएगा THEHUNDRED, आप लिखिएगा द 100, आपके सामने एक किताब आएगी। जरा तवज्जो करें, देखिए ये किताब क्या है और इस किताब में डॉक्टर एच माइकल हार्ट ने लिखा क्या है। डॉक्टर एच माइकल हार्ट ने इस किताब में जब से दुनिया कायम हुई है तब से लेकर के अब तक 100 ऐसे लोगों का जिक्र किया है जिनकी तालीमात को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया हो, जिनके रिसर्च को पूरी दुनिया ने माना हो, जिनकी अजमत को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया हो। जब यह किताब छप के मंजरे आम पर आने वाली थी, दुनिया का ख्याल यह था कि डॉक्टर एच माइकल हार्ट ये मजहबन ईसाई है, तो हो सकता है इस किताब में वो एक नंबर पर ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करें। बाज लोगों का ख्याल यह था कि डॉक्टर एच माइकल हार्ट तालीमी एतबार से साइंसदां है, हो सकता है एक नंबर पर कि न्यूटन का जिक्र करें, आइंस्टाइन का जिक्र करें। लेकिन आप तवज्जो कर लें, और अगर आपके दिल में यकीनन दिल है, पत्थर नहीं है, तो इंशाअल्लाह आप मचल जाएंगे। जरा तवज्जो करें, जब ये किताब छप करके मंजरे आम पर आई है और दुनिया ने जब इसके पहले पेज को खोला है तो दुनिया ने इस किताब के पहले पेज पर पढ़ा है, और जब आप इस किताब के पहले पेज को खोलेंगे तो पहले पेज पर पहली सतर पर न ईसा अलैहिस्सलाम का नाम है, न मूसा अलैहिस्सलाम का नाम है, न न्यूटन का नाम है, न आइंस्टाइन का नाम है। इस किताब के पहले पेज पर डॉक्टर एच माइकल हार्ट लिखता है, मोहम्मद ही वाज ओनली वन मैन इन ह्यूमन हिस्ट्री, ही वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल रिलीजियस एंड सेकुलर। डॉक्टर एच माइकल हार्ट ने लिखा, दुनिया वालों सुनो, जब से दुनिया कायम हुई है तब से लेकर के अब तक पूरी दुनिया में अगर कोई शख्स मजहबी एतबार से और समाजी एतबार से सबसे ज्यादा कामयाब हुआ है तो वो मुसलमानों के रहनुमा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात है, नारे तकबीर, अरे बुलंद आवाज से बोलो, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, जश्ने दस्तारे आलमियत व हिफ्ज़ व क़िरत, मदरसा अल जामिअतुल क़ादिरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो करें, बस आखिरी बात, आज भी ये किताब मौजूद है, आप जाकर के इसे गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। जब ये किताब छप करके मंजरे आम पर आई थी, आज भी डॉक्टर एच माइकल हार्ट जिंदा है, 90 साल की से ज्यादा उसकी उम्र हो गई है। दुनिया ने उससे पूछा था, ये बताओ तुमने इस्लाम के पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एक नंबर पे क्यों रखा? उसने कहा मुझे वाज़े दलील दो, मैं अपनी रिसर्च को वापस ले लूंगा। उसने कहा मुझे दलील दो, कोई है जो उनसे कामयाब हुआ हो, दलील दो, कोई है जो उनसे ज्यादा अजीम हो, दलील दो, कोई है जिसकी अजमत को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया हो, उनसे ज्यादा कामयाब हुआ हो। उसने कहा दलील दो, मैं अपनी बात से रुजू कर लूंगा। आज भी उसका चैलेंज मौजूद है, पूरी दुनिया चाह करके भी किसी और को हमारे और आपके आका से ज्यादा अजीम और ग्रेड पेश नहीं कर सकी है। अब आखिरी जुमले पे आप तवज्जो करें, उसके बाद गुफ्तगू खत्म होती है। दुनिया चाह करके भी किसी और को हमारे और आपके आका से ज्यादा अजीम और ग्रेड पेश कैसे कर सकती है? इसलिए कि हुजूर वो हैं जिनकी अजमत को उनका परवरदिगार बढ़ाता है और रब फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। मेरा इमाम फरमाता है सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। माना की जमी को गुलजार न कर सके, कुछ खार तो कम कर गए, गुजरे जिधर से हम, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।